न्यूज़ 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नवादा के रजौली में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें एक ही दिन में करीब 125 घरों को ध्वस्त कर दिया गया। रजौली के हरदिया पंचायत में सिंचाई विभाग की जमीन पर करीब 30 सालों से ये लोग अवैध कब्जा कर घर बना रहे थे। सालों पहले हरदिया डैम के विस्थापितों को पास में ही बसाया गया था, जिसके बाद इस खाली पड़ी जमीन पर धीरे धीरे लोगों ने कब्जा कर घर बना लिया था। अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने प्रशासन की मदद से अवैध घरों पर बुलडोजर चलवा दिया। वहीं विरोध करने पर पुलिस जवानों ने कुछ लोगों पर हल्का लाठीचार्ज भी किया है। वहीं घरों को तोड़े जाने से लोग परेशान दिखे। गुमला में भी प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य सड़क को जाम करने वाले और सरकारी जमीन पर बनी दुकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। अतिक्रमित हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया है। टोटो के मेन रोड और अंजन धाम रोड से अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों में हड़कंप रहा। इस अभियान से 50 से अधिक परिवारों के सामने रोजी रोजगार की समस्या आ खड़ी हुई है। हम लोग पुलिस वाले यहाँ पर विधि व्यवस्था समस्या को ना उठे, इसलिए हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ पर सभी लोग उपायुक्त महोदय दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है और यहाँ पर जो भी इंक्रोचमेंट है उसको पूर्ण रूप से हटाई जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं आई? यहाँ कोई समस्या नहीं है, अभी तक कोई समस्या नहीं हुई है। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, बाल बाल बचे सांसद रामकृपाल यादव। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर बाल बाल बचे सांसद रामकृपाल यादव। सांसद की गाड़ी में ट्रक ने टक्कर मार दी। फुलवारी शरीफ के खोजा इमली के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें बाल बाल बचे हैं सांसद रामकृपाल यादव। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर सांसद रामकृपाल यादव बाल बाल बचे। बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। पूर्णिया में एक निजी नर्सिंग होम में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। लाइन बाजार स्थित एक निजी नर्सिंग होम में 3 दिन पहले ऑपरेशन से एक बच्ची का जन्म हुआ था। जन्म के बाद डॉक्टरों ने उसे एसएनसीयू में भर्ती किया था, क्योंकि बच्ची का जन्म समय से पहले हुआ था। परिजनों का आरोप है कि इलाज में डॉक्टरों की लापरवाही हुई, जिस वजह से बच्ची की जान चली गई। घटना के बाद खजांची हाट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर लोगों को शांत कराया। इसको परसों जन्म हुआ था, कल परसों ही इसको भर्ती किए। कल बच्चा पूरा खेल धूप रहा था। उसके बाद ऐसा शाम में ही हमको दूध मांगा कि दूध ला के दीजिए। हम दूध का डब्बा दिए। उसके 1 घंटा बाद हम आए तो बच्चा को देखे बिल्कुल शांत था, गोल हुआ पैर नहीं फेंक रहा था। डॉक्टर साहब खुद आ रहे हैं, 20 मिनट में आ रहे हैं, आधा घंटा में करते करते सर मेरा बच्चा को मार दिया। यही 4 5 लड़की लड़का उसमें घुसा हुआ था। उसके बाद वो डॉक्टर बहुत हम चिल्लाए। गिरिडीह के बरवाडीह में शॉर्ट सर्किट से मोबाइल और इलेक्ट्रिक दुकान में भीषण आग लग गई। अगलगी में करीब 18 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बरवाडीह पुलिस लाइन मोड़ सीसीएल गेट के पास की घटना है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकान के मालिक शमशेर और मेराज आलम ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। पटना के जक्कनपुर थाने के बाहर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पुलिस ने आज सुबह मीठापुर सब्जी मंडी के पास कम्युनिटी हॉल से जुआ खेलते 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जहां से 4 लाख रुपए और शराब की बोतलें बरामद हुई थी। पुलिस का कहना है कि जहां जुआ खेला जा रहा था, वहीं शराब की बोतलें भी थीं। जब सभी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी, उसी वक्त बड़ी संख्या में स्थानीय लोग थाने पहुंच गए और पुलिस पर घूसखोरी का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। लोगों का कहना था कि शराब की बोतलें पुलिस ने बाहर से लाकर यहां पर रखी थी और उनसे थानाध्यक्ष ने 5 लाख रुपए की डिमांड भी की थी। लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस ने आर्म्स एक्ट में फंसाने की धमकी भी दी थी। हालांकि थानेदार ने इन आरोपों से इनकार किया है। 5 आदमी को जुआ खेलते जो है पकड़ा गया था,
जिनके पास से जो है कुल जो है ये 4,16,500 रुपये का जो है नगद बरामद हुआ है ना। साथ ही साथ उनके रूम से जो है, जिस रूम में वो लोग जुआ खेल रहे थे, वहाँ से एक जो है ये आरएस का एक बोतल जिसमें मात्र 100 ml ही बचा हुआ था, दूसरा ब्लेंडर प्राइड का था वो जो ख़त्म हो गया था, उसमें शराब नहीं है, और तीसरा जो है ये बियर था, केन बियर, और चौथा ये बोधका का एक बोतल जो है बरामद। 5 लाख रुपया अच्छा नहीं दिखाया, 5 लाख रुपया जब्त कर दिया। कहाँ से गिरफ्तार किया गया है आप लोग? आप लोगों को कहाँ से पकड़ा गया है? पकड़ा गया होटल से बाहर। हम लोग कौन होटल? ये होटल था यहाँ पर, ओमसाई होटल था। कहाँ पर? आपने शराब पिया था? आपने शराब पिया है? हम जीवन में नहीं पिए हैं। पाकुड़ में अपराधियों ने क्रशर कंपनी के ऑफिस में धावा बोलकर 1.25 लाख रुपए लूट लिए। हिरणपुर के सुराईडी मौजा में पिंटू भगत के क्रशर प्लांट की यह घटना है। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने कंपनी के मैनेजर को बंदूक के बल पर बंधक बना लिया था। सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की तलाश की जा रही है। रात में 12 बजे करीब 4 से 5 लोग थे और जबरदस्ती बंदूक के बल पर डकैती की घटना घटी है मेरे यहाँ, और लगभग 1.25 लाख रुपए की लूट हुई है। उस समय आप कहाँ थे? हम तो अपने निवास में थे पाकुड़ में। क्रशर में रात में लूट होने की सूचना प्राप्त हुई है पुलिस को, और सूचना प्राप्त होते ही हिरणपुर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ यहाँ आए थे और आसपास क्षेत्र में भ्रमण करके देखने की कोशिश किया गया, लेकिन पता नहीं चल पाया है। अभी हम लोगों ने इंस्पेक्टर लिट्टीपाड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है और इस टीम को निर्देश दिया गया है कि इस जो ये घटना घटी है इसका उद्भेदन के लिए प्रयास करेंगे। बेतिया में एक युवक ने अपने परिवार के साथ घर पर बैठे वार्ड सदस्य पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायरिंग कर भागने के दौरान आरोपी ने कई राउंड फायरिंग भी की, जिसमें 3 अन्य लोगों को गोली लगी। इस गोलीबारी में कुल 4 लोगों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना योगापट्टी थाना क्षेत्र के गोलाघाट डुमरी पंचायत के अहिरौली गांव की है। हालांकि ग्रामीणों ने हमलावर युवक को घेर कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी को पकड़ने के लिए जब ग्रामीण दौड़े तो हमलावर ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वार्ड सदस्य के भाई और 2 अन्य ग्रामीण को गोली लग गई। आरोपी हमलावर की भी पिटाई की गई है। बेगूसराय में अपराधियों ने एक छात्रा की हत्या कर दी। घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के धर्मपुर वार्ड नंबर 2 करुआहा चौर की है। बताया जा रहा है कि छात्रा परियोजना बालिका +2 विद्यालय गढ़पुरा के 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। परिजनों का आरोप है कि किसी ने उसकी हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया था। घटना की सूचना पर बखरी डीएसपी चंदन कुमार और गढ़पुरा थानाध्यक्ष ने घटनास्थल का दौरा किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। 9:30 बजे के आसपास में थाना को सूचना मिली कि सपना कुमारी, उनके पिताजी का नाम है श्याम मालाकर, इनके घर से 300 मीटर की दूरी पे झाड़ी के पीछे उनकी बॉडी मिली है। प्राइमा फेसी देखने से गला दबा करके ही मृत्यु होने का कारण बताया जा रहा है। बाकी इंक्वेस्ट के लिए भेजा जा रहा है, अनुसंधान हम लोग करेंगे, इस पर जल्दी खुलासा किया जाएगा। देखने प्राइमा फेसी देखने से घर के लोग, परिवार के लोग के द्वारा यही बताया जा रहा है कि गला दबा करके मारा गया है। और अब बात उस धरने की जो रेलवे हॉल्ट की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से हो रही है। दरभंगा के बेनीपुर के बैगनी में हॉल्ट बनाने को लेकर सैकड़ों लोग धरना दे रहे हैं। सझुआर, बैगनी समेत आसपास के दर्जनों गांव के लोग लाइन पर डटे हुए हैं। वो रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2008 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने यहां हॉल्ट बनाने की घोषणा की थी। उसके लिए 2.5 एकड़ जमीन भी अधिग्रहित की गई थी, लेकिन हॉल्ट का निर्माण नहीं हुआ। नाराज लोगों ने दरभंगा के सकरी हरिनगर रेलखंड पर ट्रेन परिचालन ठप कर रेलवे लाइन को जाम कर दिया है। रेल मंत्री लालू प्रसाद जी ने यहाँ पर आकर के उद्घाटन किए थे, जो यहाँ हॉल्ट निर्माण कराया जाएगा, जिसको लेकर के वर्षों से यहाँ आज तक
रेल रोको अभियान भी हुआ था 3 बार। बिहार में डेंगू के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति में कॉल सेंटर स्थापित किए गए हैं। कॉल सेंटर में 104 नंबर पर कॉल करने पर डेंगू के उपचार से लेकर बचाव तक की जानकारियां दी जा रही हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी संजय सिंह की माने तो कॉल सेंटर में 24 घंटे कर्मियों के अलावे डॉक्टर भी उपलब्ध रहते हैं और फोन पर ही जानकारियां दी जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सभी जिलों में डेंगू किट की व्यवस्था पर्याप्त है, साथ ही दवा की भी कमी नहीं है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कॉल सेंटर का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में डेंगू की स्थिति भयावह होती जा रही है और आंकड़ा बढ़कर 4000 के पार कर चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है और राज्य स्वास्थ्य समिति में 24/7 जो कंट्रोल रूम है, कॉल सेंटर है, वो काम कर रहा है। तो आपको हम सीधे दिखा रहे हैं तस्वीर, कॉल सेंटर की तस्वीर है। यहाँ पर तमाम जो कर्मी हैं वो 24 घंटे जो मरीज हैं या जो आम लोग हैं जिनको जानकारियां चाहिए किसी तरह की परेशानी दूर करने के लिए यहाँ पर कॉल सेंटर काम कर रहा है। साथ ही डॉक्टरों की भी टीम यहाँ पर काम कर रही है। देखिए कि किस तरह से डॉक्टर जो हैं लगातार जो फोन कॉल्स हैं उसको रिसीव कर रहे हैं और जो लोग हैं जिनके मन में कोई शंका है उसका समाधान भी कर रहे हैं। तो हम जरा बात कर लेते हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी हमारे साथ हैं संजय कुमार सिंह। सर, क्या स्थिति है फिलहाल डेंगू की, चूंकि कंट्रोल रूम में आपका काम कर रहा है? डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, खास तौर से पिछले सप्ताह से और विशेष तौर से पटना में। तो इसके लिए डेंगू के इलाज के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो टेस्टिंग हो, टेस्टिंग किट्स हों, बेड्स हों और प्लेटलेट्स हों और डॉक्टरी सलाह हो, इन सब चीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए यह कॉल सेंटर है। डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियात बरतना ज़रूरी है। सभी लोग फुल स्लीव कपड़े पहने, फुल पैंट पहने और अपने आसपास के इलाके को साफ रखें। जहां पानी वानी जमने के जो बकेट्स हैं, कूलर्स हैं, उनको साफ रखें। जो दवा खासकर डेंगू में दी जाती है उन दवाओं की कमी नहीं है, ये कह सकते हैं। और जो किट है जांच के लिए उसकी भी कमी नहीं है। बिल्कुल, दवा के किट्स की कमी नहीं है और दवा की भी कहीं भी कमी नहीं है। तो जाहिर है 104 नंबर है कॉल सेंटर का। अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो सीधे आप फोन घुमाइए और अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लीजिए। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। आरा से रांची जाने वाली ट्रेन अब सप्ताह में 3 दिन आरा से खुलेगी। आरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सह आरा सांसद आर.के. सिंह ने सप्ताह में 3 दिन के परिचालन का शुभारंभ किया। बता दें कि आरा से रांची जाने वाली आरा रांची एक्सप्रेस पहले एक सप्ताह में 1 दिन चलती थी, लेकिन अब ये ट्रेन 3 दिन आरा से खुलकर रांची के लिए जाएगी। हफ्ता में 3 दिन करने के लिए हम जो वर्तमान रेल मंत्री हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हफ्ता में 3 दिन कर दिया, लेकिन ये हमारी मांग जारी बाकी है कि इसको हफ्ता में प्रतिदिन कर दिया जाए। एक और मांग आज हुआ है, वो भी हमको सही लगता है कि टाटा नगर में हमारे बहुत लोग हैं, बहुत से छात्र भी हैं और नौकरी करने वाले भी हैं, तो टाटा नगर का भी एक रिक्वायरमेंट है। आवश्यकताएँ बहुत हैं, को पूरा करने का प्रयास रहेगा। विकास में आवश्यकताएं तो बहुत। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।